Everyone, I am Amita. Welcome to my channel SST with Amita. Today we will discuss topic other kind of equality. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वोटिंग के लिए लोगों को इक्वालिटी में ट्रीट किया जाता है क्योंकि हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया जाता है जहां पर हर एडल्ट को इक्वल वोटिंग राइट इंश्योर करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इक्वल वोटिंग राइट दे देने से लाइफ के दूसरे स्फेयर में भी इक्वालिटी मिल जाती है? ऑब्वियसली नॉट। लाइफ के दूसरे स्फेयर में लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो दूसरे ऐसे कौन से स्फेयर हैं जहां पर इक्वालिटी का सवाल उठता है? इसी को आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो राइट टू वोट तो इक्वल बेसिस पर मिल जाएगा जैसे कांता को मिला था, लेकिन उसकी डेली लिविंग और वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल भी इक्वल नहीं थी। मीन्स अनइक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर रिच एंड पुअर, अपर एंड लोअर कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें इक्वली ट्रीट कर रहा है लेकिन फिर भी पीपल आर हाईली डिवाइडेड। अब हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे एक दलित चाइल्ड की। दलित टर्म को लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्टोरी से ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कास्ट सिस्टम एक हर्डल का, एक रुकावट का काम करता है इक्वालिटी के प्रोसेस में। इनइक्वालिटी इन कास्ट सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी में देखने को मिलता है और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम था जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में जिन जिन इक्वालिटीज़ को सफ़र किया उसके बारे में इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। उन्होंने इसमें बताया कि जब वो स्कूल जाते थे तो दूसरे स्टूडेंट्स से उनको अलग बैठाया जाता था। अब उस टाइम बेंचेस वगैरह तो होते नहीं थे जैसे आजकल स्कूलों में होते हैं। सारे बच्चे मैट पर बैठा करते थे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स मैट पर बैठते थे और उन्हें फर्श पर बैठाया जाता था। कई बार उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था और कई बार तो डोर के पास बैठना पड़ता था कि जहाँ से उनको सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती थी, टीचर दिखाई भी नहीं देता था। और कई बार बिना किसी रीज़न के मार पड़ जाती थी। अब ये सब जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न था क्योंकि वो एक दलित थे। जब वो सिर्फ 4th क्लास में थे तो उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उनसे पूरा स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड साफ करवाया। प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, इवन उनको सारा दिन पानी भी पीने को नहीं मिला। ऐसा कई दिनों तक चला। एक दिन उनके फादर ने उन्हें स्वीपिंग करते हुए देख लिया और वो गुस्से में उन्हें अपने साथ घर ले गए। अब क्योंकि वो एक दलित थे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बिहार पर ये बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है जो हमारी कंट्री में फेस करनी पड़ती है। यही कास्ट सिस्टम है और इसी को कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी कहा जाता है। अब एक और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है, वो है रिलीजन के बेसिस पर। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। वो एक शहर में रहने के लिए रेंट पर एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जैसा कि नाम से क्लियर होता है कि वो मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते थे। अब वो अपार्टमेंट ढूंढने के लिए उन्होंने एक डीलर के साथ कांटेक्ट किया। डीलर ने उन्हें अपार्टमेंट्स दिखाए तो उन्हें एक अपार्टमेंट पसंद आ गया। लेकिन जब ऑनर को पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो उसने उनको ये अपार्टमेंट देने से मना कर दिया। और बहाना क्या बनाया कि वो लोग मीट खाते हैं और जो आसपास के लोग हैं उनको मीट पसंद नहीं है, उनको उनका रहना पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो उनको ये अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दे सकता। बट द ट्रू रीज़न वॉज देयर रिलीजन। जो असली कारण था वो था उनका मुस्लिम धर्म, क्योंकि जो ओनर था वो किसी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता था।
अब जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने अंसारी फैमिली को एक सजेशन दिया कि अगर वो ये अपार्टमेंट लेना चाहता है या कोई भी जो अपार्टमेंट उसको पसंद आता है और वो लेना चाहता है तो उसके लिए उसे अपना सरनेम चेंज कर लेना चाहिए ताकि आसानी से उसे रेंट पे घर मिल जाए। लेकिन अंसारी फैमिली इसे रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि इससे उनकी डिग्निटी हर्ट हो रही थी। अब ये डिग्निटी क्या है और क्यों इसे रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Now this is all about of this lecture. If you like my video, please like, share and subscribe my page. Thank you.